चले, गुड मॉर्निंग। देखिए इस इन द फॉर्मर क्लासेस वी हैव डील डेफिनेशन ऑफ चार्ज या कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, फिर लेटर ऑन आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब इन लाइव क्लासेस यू हैव रिपोर्टेड दैट वन क्वेश्चन, इसमें 250 ग्राम वाटर में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को डिटरमाइन करना है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एक बात और दीजिए, जब डेफिनेशन ऑफ चार्जेस हम आपको डील किए थे तो एक बात बताए थे कि मैटर की प्रॉपर्टीज है। तो देखिए ये किसकी है, वाटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज वाटर देखिए न्यूट्रल होता है, चार्ज जब भी होता है परमानेंटली तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, देखिए यहाँ न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है। और इसका अमाउंट दे दिया 250 ग्राम। अब तो 250 ग्राम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए वाटर को हम लोग, इसका सिंबल है वाटर मॉलिक्यूल का H2O। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन है। देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे दिखाएं तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख देते हैं और ऑक्सीजन को 860। तो अब आपका देख लीजिए, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया, ये भी एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब यहां पर आप देखें, इसको हम लोग सब स्क्रिप्ट करते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट करते हैं। ये दिखाता है आपको एटॉमिक नंबर को और ये दिखा रहा है आपको मास नंबर को। लेटर ऑन केमिस्ट्री वाले जो हमारे मित्र हैं, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ा रहे उदय सर, वो इसके बारे में ज्यादा डिटेल बताएंगे, या हमें भी कभी नीड पड़ेगा तो थोड़ा मोड़ा इन शॉर्ट आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन दिस वे इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और 8 प्रोटॉन। इससे आप कंक्लूड किए कि इसमें प्रोटॉन का इनका ये प्रोटॉन का भी नंबर है, प्रोटॉन का भी नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर लिखा जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। देखिए नंबर ऑफ P और नंबर ऑफ E, इसमें P भी 8 है और E भी 8 हो गया। और अगर हाइड्रोजन से देखेंगे तो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में होता है नंबर ऑफ P 1 और नंबर ऑफ E भी 1 और ये है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो इन दिस वे हम लोग कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 H2O मॉलिक्यूल्स इन H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 10। 8 यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां है और फिर 2 है, तो इससे क्या हो, 2 हो गए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 H2O मॉलिक्यूल, देखिए 1 H2O मॉलिक्यूल में आपका 10 प्रोटॉन हो गया। अब हम लोग को पता लगा, ये तो 1 मॉलिक्यूल का है और आपको 250 ग्राम में पता लगाना है। तो एक चीज होती है मोल कंसेप्ट। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी मास अगर दिया हुआ है तो मास को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं मोल में, और मोल में कन्वर्ट कर देने के बाद ही हमको निकल पाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर नंबर ऑफ एटम भी आप निकाल पाते हैं। ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम। तो मोल कंसेप्ट का भी डिटेल आप कहेंगे तो केमिस्ट्री वाले हमारे उदय सर है, वो आपको बता देंगे। और अब हम आपको चाह रहे हैं कि यही से डायरेक्ट ब्रीफ क्वेश्चन का आंसर कर दे। तो आप यहाँ पर देखें, हम निकालना चाह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको एक बात और हम बता दे रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं ना कि मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो वाटर का होता है मास, तो जान लीजिए कि 18 यूनिफाइड 18 यूनिफाइड यूनिट है। जबकि इसी को हम 1 मोल ले लेंगे, मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल लेंगे तो ये होता है 18 ग्राम। इसी को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, मोलर मास ऑफ H2O भी कहते हैं। ये H2O एक मॉलिक्यूल है, तो 18 ग्राम हो गया। यानी आप जान लीजिए कि 18 ग्राम में आपका जो है 1 मोल मॉलिक्यूल है। 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर।
तो ये आपको पता चल गया कि 18 ग्राम में अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल है, तो 250 ग्राम में कितना निकलेगा। तो इसके लिए इन ब्रीफ शॉर्ट में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 250 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जो गिवन मास है उसको दे दी और नीचे मोलर मास से डिवाइड कर दी, ये नंबर ऑफ मोल निकल गया। तो अब इससे हम लोग को क्या हो जाएगा, अब हम वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका पता चल गया हमको मोलर मास, तो हम कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसका पता लगा लेंगे। तो नंबर ऑफ H2O मोलेक्यूल्स, तो कितनी मॉलिक्यूल्स है वाटर की ये पता चल गई हमको। ये हो गया 250/18 इंटू n, यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है अवोगाद्रो नंबर। अब इसके आगे देखिए, जब हमको मॉलिक्यूल का पता चल गया कि टोटल कितना मॉलिक्यूल है भाई, तो टोटल इतना मॉलिक्यूल है, तो हम जान रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितना है, तो एक मॉलिक्यूल में हमारा यहाँ पर निकाला हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 वाटर मॉलिक्यूल में। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 250/18 इंटू n इंटू 10। अब इसी को आप देखें तो टोटल नंबर यहाँ पर n डाल देंगे अवोगाद्रो नंबर, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतना ही हो जाएगा, 215/18 इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू 10। अब आपको पता लगाना है चार्ज का, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव। तो हम अगर लिखें है ना, आपको AMOUNT, अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 250/18 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ देखिए हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसलिए इसको लिखें दिया हुआ है निगेटिव। अलग से चाहे तो फिर आप इसको लिखेंगे कि ये माइनस देके इसको अलग से आप दिखा सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 250/18 इंटू अवोगाद्रो नंबर होता है 6.02, 22 भी कुछ लोग देता है, 23 भी देता है, इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। अब आप इसको दे सकते हैं 250 इंटू 6.023 इंटू 10 इंटू 1.6 अपॉन 18 इंटू 10⁻23, डेसिमल तो पावर जोड़ दिए इतना कूलम, तो आपका ये आ गया। अब इसको आप डिवाइड करके अब देख लेंगे, लिख लेंगे इसको, ये हो गया इंटू 60, पॉइंट यहाँ से हट गया, अपॉन 18 है। अब इसको आप सॉल्व करके इजली लिख ले, ये आपका हो गया निगेटिव चार्ज, इतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, सिमिलरली अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो बिल्कुल उतना ही आएगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, जितना ये आया उतना ही उसमें भी लिख देगा पॉजिटिव। 250 इंटू 6.023 इंटू 16 अपॉन 18 इंटू 10⁻⁴ कूलम। ओके, ये आपका हो गया। अब थोड़ा आपको अगर आइडिया लेना है मोल का, तो मोल के बारे में आप थोड़ा चाहे तो हम बता दे सकते हैं, एकदम ब्रीफ इन शॉर्ट। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पर आप इसका आंसर लिख दें। अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी आपका निकल गया, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी निकल गया। अब ब्रीफ में अब हम आपको बता दे रहे, ये देखिए आप केमिस्ट्री पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आप एटॉमिक, ऐसे एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में होता है, मास नंबर होल नंबर में होता है। कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता रहे, जैसे अगर आप ले लेते हैं 1 हाइड्रोजन एटम, तो हम अगर ऐसे लिखते हैं मास ऑफ 1, थोड़ा हल्का हम बता रहे हैं आपको मोल कंसेप्ट, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो आप इसको लिखते हैं 1। AMU भी लोग लिखता है, लेकिन अब AMU लिखना खत्म हो गया, लोग इसको AMU नहीं लिख के 1U लिख देता है, यूनिफाइड यूनिट। मास ऑफ ये 1 एटम का है, 1 एटम का मास कभी भी ग्राम में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, 1 एटम जब भी होगा तो यूनिफाइड यूनिट में ही होगा। अगर आप ले लेते हैं 1 नाइट्रोजन एटम अगर लिए
तो आप इसका लिखते हैं 7 यूनिफाइड यूनिट। अगर आप ले लिए 14 यूनिफाइड यूनिट। अगर आप ले लिए 1 ऑक्सीजन एटम का तो ये आपका हो गया 16 यूनिफाइड यूनिट। देख लीजिए, और इसी को हम लोग कर लेते हैं 1 मोल। तो मोल का मतलब क्या होता है, तो मोल का डिटेल आपको बता रहे। जब भी एटम को लेंगे तो एटम का मास हमेशा यूनिफाइड यूनिट में ही होता है। 1 मोल क्या है, तो जैसे आप देखते हैं कि दर्जन 12 पीसेस को, PIECS पीसेस, 12 पीसेस को ही हम लोग कहते हैं 1 डजन। अगर एक टोकरी आपको आम दिया हुआ है तो 12-12 पीस का एक ग्रुप में डिवाइड कर लें उसको, तो 12 पीस जो एक जगह रखेंगे उसको 1 काउंट किया जाएगा। उसी तरह सिमिलरली हम जब कहते हैं 1 मोल, तो 1 मोल भी कुछ नहीं है, 1 मोल एक यूनिट है, जैसे ये यूनिट है। और 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पीसेस, PIECS। इतनी पीस होती है, उतने पीस को हम एक साथ 1 मोल कहते हैं। और एक बात जान ले कि ये आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा पावर है। जब यहाँ पावर ये 2 रहता तब ये फ्रैक्शन होता, 3 है पावर तो ये होल हो जाएगा, और ये तो 3 से बहुत ज्यादा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 3 यहाँ से हटाएंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻6023 इंटू 10⁻23 पीसेस। और इसको आप क्लियर कर ले, अगर इसमें चाहेंगे तो 20। अब इसमें आपको डालना होगा 20 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। आप जान ले इसको बढ़िया से, इसलिए ये पूरा एक होल नंबर है। कभी भी इसको फ्रैक्शन नहीं समझेंगे, बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है, इतना पीसेस। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगर लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मतलब इतना पीस 1 मोल H एटम, तो उतना पीस जब लीजिएगा तब इसी को यूनिफाइड यूनिट की जगह हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं। इसी को हम लोग कह देते हैं मोलर मास। ये भी क्या होगा आपका मोलर मास। ये किसका, एटम का है, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आप लिख देते हैं। उसी तरह अगर आप लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल ले लिए, 1 मोल नाइट्रोजन एटम, तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का ये हो जाएगा 14 ग्राम। उसी तरह जब आप लेंगे 1 मोल ऑक्सीजन एटम का, ये हो जाएगा आपका 16 ग्राम। तो ये इसीलिए आप जान ले कि हम लोग को ये निकल गया, जैसे दर्जन होता है उसी तरह ये निकल गया कि 16 ग्राम है इतने का, इतना मोल। इसीलिए जो ग्राम दिया रहता है तो हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल ले, चाहे तो यूनिटरी मेथड से भी निकालेंगे। तो लिख देंगे सिंस 60 ग्राम कंटेन्स 1 मोल, माने अब ये इतना पीस 1 मोल एटम। तो अगर जितना भी ग्राम दिया हो 1 ग्राम में निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाता है 1/60। और उसी तरह अगर आपको दे दे m ग्राम तो यहाँ आप लिख देते हैं m/16। तो ये यहाँ पर आप एटॉमिक वेट डालते हैं, अगर मॉलिक्यूलर होता है तो यहाँ पर डाल देते हैं नीचे में मॉलिक्यूलर वेट, और जो गिवन मास है उसको ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से आपको ये कंसेप्ट है। तो इन शॉर्ट में हम बताएं, इसके आगे आप अपना केमिस्ट्री के टीचर से क्लियर करा लेंगे। ओके।